हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं जा रही हूँ जी घूमने कहूँ कि यात्रा करने जा रही हूँ। तो यात्रा यूँ है कि चार धाम की यात्रा करने जा रही हूँ, वो भी एक दिन में। आप कहोगे एक दिन में यात्रा चार धाम की, वो कैसे पॉसिबल है? तो वो इस तरह से पॉसिबल है कि बरसाने के पास ही ये यात्रा बनी हुई, मतलब मंदिर बने हुए हैं, तो जहाँ पर कि लोग चार धाम की यात्रा करने जाते हैं। तो मैं पहली बार ही जा रही हूँ। मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने बताया था कि इस तरह से वहाँ पर चार धाम की यात्रा का मंदिर बने हुए हैं। तो चलो फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड्स है, ये भी मेरे साथ चल रही हैं। तो हम दोनों तो बैठ गए जी बस में और हम लोग जा रहे हैं चार धाम की यात्रा करने। चलो आप भी मेरे साथ चलिए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर भजन वगैरह भी गाए और बहुत अच्छा लग रहा था और हमने भजन का बहुत सा आनंद लिया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने आज पहली बार मिनी व्लॉग बनाया है, मतलब छोटा सा व्लॉग बनाया है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर हम थोड़ी देर आगे, मतलब थोड़ी सी आगे आए तो यहाँ पर हमको लग रही थी भूख। फिर बस वाले भैया ने एक जगह पर बस रोकी रेस्टोरेंट में, तो वहां पर हमने किया कुछ चाय नाश्ता। चाय नाश्ते में हमने ली आलू कचौड़ी, जो खाने में मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, और साथ में पी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। और चाय तो मालूम है सर्दियों के दिन में मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। और जो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी ना इस कुल्हड़ से चाय की, तो मतलब अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए बस में और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए केदारनाथ जी के मंदिर के पास, जहां पर जी केदारनाथ जी के मंदिर है। तो यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं पहली बार आई थी ना। फिर मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि हमें इस रास्ते से जाना है, तो फिर मैं उधर गई। तो यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर कुछ सीढ़ियां नजर आई और मेरी सहेली ने बताया इन्हीं सीढ़ी के रास्ते से हमको जाना है केदारनाथ जी के बाबा जी के दर्शन करने। फिर मैंने यहाँ पर पहली सीढ़ी को नमन किया और फिर मैं भी चल पड़ी बाबा जी के दर्शन करने इन सीढ़ियों के रास्ते। तो जा रही थी, सीढ़ियां बहुत लंबी थी लेकिन मजा भी बहुत आ रहा था और थक सी भी रही थी। जब सब जने जयकारा लगा रहे थे ना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो बहुत अच्छा लग रहा था मन को। तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस केदारनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। तो क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ सच में। तो और यहाँ पर मैं थक सी भी गई थी। ये देखिए इतनी सारी सीढ़ियां देख के डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी का नाम लिया और हम लोग चल रहे थे। तो थोड़ी देर बाद हम लोग आगे पहुंचे। तो ये देखिए मेरी सांस अभी भी थक रही है, लेकिन फिर भी मैं चल रही हूँ। ये देखिए चलते चलते हम पहुंच गए बाबा जी के मंदिर के पास और यहाँ पर पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि मंदिर के पास थोड़ा सा रश भी था और मैं थक भी गई थी। यहाँ पर मेरी सहेलियां बैठी थी, वो भी थक गई थी। तो फिर हम लोग हमने कहा चलो थोड़ी देर रुक के दर्शन करेंगे, क्योंकि तब तक यहाँ पर थोड़ा रश भी कम हो जाएगा। और इसके बाद जब हम थोड़ा सा रश कम हुआ तो हमने किए बाबा जी के दर्शन। और यहाँ पर जो बाहर का व्यू था ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू। तो मैं आ गई थी दर्शन करके, महादेव जी के दर्शन अच्छे से हो गए केदारनाथ बाबा जी के। तो हम लोग 19 सीढ़ियों से उतरकर वापस आ गए थे। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मिनी व्लॉग आपको कैसे लगा। सच में मैं आज पहली बार ही बना रही हूँ ये मिनी व्लॉग। और जब आगे आके देखा कि यहाँ पर एक झूला लगा हुआ था, फिर वहां पर हम सब सहेलियों ने मिलकर झूला झूला, हमें को तो बहुत ही मजा आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने बाहर पिया गन्ने का जूस, जहां पर भैया गन्ने का जूस ताजा ताजा मिल रहा था और इसको पीने से बहुत ही रिफ्रेश सा महसूस हो रहा था। उसके बाद हम लोग वापस अपनी बस में आ गए थे। हम लोग घर से खाना बना के लेकर आए हुए थे, हम सब ने मिलकर खाना खाया, बहुत ही मजा आ रहा था एकदम। हमारी बस चल पड़ी और यहाँ देखिए बाहर ताजी ताजी सब्जियां लगी हुई थी खेतों में, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए जी के बद्रीनाथ मंदिर जी के वहां पर। फिर हम सब ने वहां पर बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन करे। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे हमारे सुंदर सुंदर से भगवान जी विराजमान है। तो इन सब के हमने दर्शन करे और दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए हम सब अब दर्शन करके आगे निकल आए हैं मंदिर से बाहर और हम जा रहे थे आगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद फिर आगे चलकर आए थे, यानी कि और उसके बाद हमने फिर दर्शन करे, पहले सबसे पहले नीलकंठ भगवान जी के, फिर हमने दर्शन करे लक्ष्मण झूला के, फिर उसके बाद यमुनोत्री मैया के, गंगोत्री मैया के। और सच में बता रही हूँ इन सब के दर्शन करके मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में बता भी नहीं सकती। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपने इन सब के दर्शन करे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बरसाने वापस आ गए थे। बरसाने में पहुंचकर मैंने राधा रानी जी के भी दर्शन करे थे और लग रही थी बहुत तेज की भूख। तो फिर हमने एक जगह रुककर खाना खाया था, खाना खाने में बहुत स्वादिष्ट था। तो ये था आज का मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा मिनी व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबको राधे राधे।